बच्चे इसलिए फंस गए क्योंकि उनका ध्यान बस टेंस में रहा। सरकार आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने में 91% बच्चे फेल हो गए। ये क्वेश्चन टेंस और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आओ टेंस वाली बात समझाता हूं, उसके बाद नाउन वाली बात समझाता हूं। जब कभी किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस लिखते हैं हम, तो इसके आगे हम टाइम लिखते हैं, और ये पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होने की। मतलब ये काम या तो हो चुका है लंबे टाइम तक या लंबे टाइम से चल रहा होगा। इस सेंटेंस में हमने लिख रखा है 2 months और यहां लिखा हमने 4। 4 किस लिए आता है? गैप वाले टाइम के लिए, जहां भी आपको गैप दे रखा होगा। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, कहां से शुरू हुए थे आप, वहां सेंस का यूज होगा। अगर मैं यहाँ सेंस लिख दूं तो ये एरर बन जाएगा। यहाँ आपको 4 चाहिए। 4 के साथ टाइम लिखा, आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट में जाना होगा, तो हैज लिखा आपने प्रेजेंट बनाने के लिए, बीन लिखा परफेक्ट बनाने के लिए, आईएनजी से कॉन्टिन्यूअस बना, सही लिखा अपनी जगह। अब जब आप इस सेंटेंस के थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ लिखा विदाउट, आगे लिखा ब्रेक। अब विदाउट ब्रेक का मतलब है यहाँ बिना रुके। अब ब्रेक यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने लिखा है, जैसे मैंने कहा मैं मार्केट गया और मैंने एक पेन खरीदा, तो बच्चों मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा आई परचेज्ड अ पेन। मैं ऐसा नहीं लिख सकता आई परचेज पेन, या तो ये पेन्स होना चाहिए या फिर यहाँ आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने आ रहा है वहां आपको आर्टिकल ए और एन मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साउंड। तो यहां आपको आर्टिकल चाहिए होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसलिए फंस गए क्योंकि उनका ध्यान बस टेंस में रहा।